हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं हूबहू। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चंस को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी दे दूँ। वो इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या है कि अगर कोई भी वीडियोस आप देखते हो और उसका पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर, ठीक है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर टेस्ट भी आपको फ्री में दिया गया है, तो वहाँ पर टेस्ट भी आप लोग दे सकते हो। और अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर हमारा कोर्स भी खरीद सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो इस क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और अपवर्तनांक इतने अपवर्तनांक वाले 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, इसको बताना है, ठीक है। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को पहले सूत्र बताता हूँ। तो सूत्र क्या है इसको पहले जान लो, क्योंकि सूत्र ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तभी आप लोग सवाल को लगा पाओगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका आता है सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? एन जो होता है वो अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक। एन बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल बटा क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये दो आपका सूत्र हो गया, ठीक है। तो इस सूत्र को तो आप लोग समझ गए, ठीक है। पहले क्या होता है? प्रकाश की चाल होता है c, जिसे हम c से डिनोट करते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे हम b से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपको दिया क्या है? आपको दिया गया है कि प्रकाश की चाल आपको दिया गया है। तो प्रकाश की चाल दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है। तो अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या दिया गया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया गया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर आपको v दिया गया है, बी नहीं दिया गया है, ठीक है, वी निकालना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसी तरह हम बी को निकालेंगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा? वी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर 1.5। तो यहाँ से जब पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और यहाँ 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 2 आ गया। तो v बराबर क्या आ गया? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पर आया v वाला ऑप्शन, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सवाल को लगाना है, ठीक है। पहला नंबर आपको इंपॉर्टेंट क्या है? पहला नंबर आपका जो सूत्र है वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा नंबर सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ के लगाना है, ठीक है। क्या करना है? सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ के लगाओगे तभी आप लोग सवाल को लगा सकते हो, ठीक। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। देखो 30 नंबर क्वेश्चंस। अब ये 30 नंबर क्वेश्चंस क्या है? देखो मैंने 29 नंबर क्वेश्चन से क्यों यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो में 28 नंबर क्वेश्चंस करा दिया था, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चंस तक। तो उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग में सब प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है, इसके बारे में बताना है। और ये 2023, 21, 18 और 17 में ये पूछा गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला नंबर आपका आता है बैगनी, ऑप्शंस दिया गया है, दूसरा नीला और तीसरा पीला और चौथा लाल। तो इसमें प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा? बताओ, प्रकीर्णन जो होगा सबसे कम किसका होगा? तो आइए समझते हैं। देखो प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम किसका होगा ये जान लो, और सबसे अधिक किसका होगा ये जान लो। यहाँ पर सबसे अधिक पूछा गया है, तो देखो सबसे अधिक आपका बैगनी का होता है। क्या होता है? सबसे अधिक बैगनी का होता है, ठीक है।
और सबसे कम लाल का होता है। क्या होता है? सबसे कम लाल का। अब देखो सबसे कम लाल का होने के कारण जब सूर्योदय होता है सूर्य लाल दिखाई देता है। क्या होता है? सूर्योदय होता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है, और जब सूर्य ढलता है, ठीक है, सूर्य जो है वो जब ढलता है तो क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसका कारण है क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस कलर का क्या होता है? प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है इसी के कारण। ठीक है, समझ आया? और प्रकीर्णन अधिक होने के कारण जब आप लोग आकाश को देखते हो तो आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, जो प्रकीर्णन है बैगनी, बैगनी के बाद जो नीले रंग का क्या होता है, क्या होता है? प्रकीर्णन अधिक होता है, तो इसके कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन अधिक होने के कारण। ठीक है, समझ में आया? चलो अगले नंबर क्वेश्चंस में देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इसको लगाना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बताओ, गतिज ऊर्जा क्या करना है? द्रव्यमान को दुगना करना है और वेग को आधा करना है। तो सिंपल है, आइए समझते हैं। पहला नंबर, हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का। अब देखो क्या कह रहा है? सिंपल कह रहा है कि द्रव्यमान को दुगना कर दो। तो चलिए मैं द्रव्यमान को दुगना कर देता हूं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? K1। ठीक है, K1 बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम, एम को दुगना कर दिए तो 2m हो जाएगा, और वेग को क्या कर दिए? आधा। वेग को आधा करेंगे तो v/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? v/2 का होल स्क्वायर। तो देखो K1 बराबर क्या हो जाएगा? K1 बराबर हो जाएगा हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा 2m, और यहाँ पर हो जाएगा v²/4। क्या हो जाएगा? v²/4। तो 2 से 4 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो आपका सूत्र क्या है? पहला नंबर, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन K1 बराबर क्या आया है? K1 बराबर आया है, K1 बराबर यहाँ पर आया है 1/2, और उसके बाद 1/2 कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। तो देखो पहले क्या था? हाफ एम बी स्क्वायर था, लेकिन अब क्या आ गया है? 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब आपका जो पहले की तुलना में आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? क्यों? यहाँ पर यही तो निकल कर आया है। यहाँ पर K1 बराबर क्या निकल कर आया है? हाफ, और उसके बाद हाफ एम बी स्क्वायर। तो पहले ये गतिज ऊर्जा था, लेकिन अब कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है, हाफ हो गया। तो यहाँ पर K1 बराबर हाफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? K का आधा हो जाएगा, मतलब पहले का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया? ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगाना है। ठीक, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चंस भी 23 में, 21 में, 19 में और 12 में पूछा गया, मतलब ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आता है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्यूज तार का गलनांक। अब बताओ, जो फ्यूज तार आपके घरों में फ्यूज तार लगा होता है ना, फ्यूज, कभी कभी कहते हो कि फ्यूज उड़ गया। ठीक है, तो क्यों उड़ता है? इसका क्या कारण होता है? क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? गलनांक क्या होता है? कम होता है। क्यों? मान लीजिए किसी को करंट मार रहा है, ठीक है, आपके घरों में फ्यूज लगा हुआ है और किसी को करंट मारा, तो वो क्या होगा? फ्यूज तार क्या होगा? गल जाएगा। या मान लो आपके घरों में फ्यूज लगा हुआ है और आपके घरों में 2 तार क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, जलने लगा। तो क्या होगा? फ्यूज तार क्या होगा? तुरंत टूट जाएगा। तुरंत क्या होगा? टूट जाएगा। और ये टूटने का कारण क्या होगा?
कि उसमें पता चल जाएगा उसे ऊष्मा ज़्यादा होने लगेगा, और जब ऊष्मा ज़्यादा होने लगेगा ऊष्मा के कारण वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो लाइन कट जाएगी, मतलब ये शार्ट तो होगा बट शार्ट होने से बच जाएगा। आपकी जो तार होंगी ना, आपके घरों की तार जो होगी वो बच जाएगी, ठीक है, आपका नुकसान कम होगा। तो इसका क्या होता है, गलनांक कम होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी इज राइट आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है एक विद्युत बल्ब में इतना वोल्ट, विद्युत बल्ब पर इतना वोल्ट और इतना वाट अंकित है तो इसमें धारा होगी। तो सिंपल है, सूत्र पहले जानो कि आपको शक्ति दे दिया गया है तो शक्ति का सूत्र पहले जानो। P बराबर क्या होगा, वी आई, क्या होगा, P बराबर वी आई। अब इतना वोल्ट दे दिया गया आपको, V का मान दे दिया गया है, तो देखो P का मान आपको 60 दे दिया गया है, B का मान आपको 12 दे दिया गया है, तो I का मान निकालना है। तो 12 पंचे 60 क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो 5 एम्पियर क्या आएगा, 5 एम्पियर इज राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर इज राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब देखो शक्ति का कई सूत्र होता है, एक होता है P बराबर वी आई होता है, ठीक है, और क्या होता है, वी आई होता है, बट एक सूत्र और होता है जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध यहाँ पर आ जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो, V बराबर आई आर रख सकते, B के स्थान पर आई आर रख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर P और यहाँ पर I और R और इंटू में I, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये P का सूत्र हो गया। क्या हो गया, एक कितना सूत्र हो गया, पहला सूत्र आपका ये हो गया, दूसरा सूत्र आपका ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा सूत्र और जान लो, इसका तीसरा सूत्र भी होता है। देखो पहले सूत्र क्या था, पहले सूत्र था P बराबर वी आई, क्या था, वी आई। अब देखो यहाँ पर हम एक सूत्र है V बराबर आई आर, ठीक है, तो यहाँ पर हम I का मान निकालेंगे और V के रूप में रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर B अपान R। बस अब यही रख देना है, इस सूत्र में यही रख देना है। तो देखो P और V हम I के स्थान पर क्या रख सकते हैं, I के स्थान पर V अपान में R लिख सकते हैं, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान में R। ये भी आपका एक सूत्र हो गया। एक सूत्र क्या हो गया, पहला सूत्र, देखो ये सूत्र आपको मैंने बताया। देखो पहला सूत्र क्या हो गया, पहला सूत्र P बराबर वी आई हो गया, दूसरा सूत्र P बराबर आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। तीसरा सूत्र आपका क्या हो गया, B स्क्वायर अपान में R हो गया, ठीक है। ये तीन सूत्र आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है शक्ति का, वो भी विद्युत वाले लेशन में। क्या, विद्युत वाले लेशन में ये जो तीन सूत्र है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा है निम्नलिखित में से रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में बताना है। बताओ सभी लोग बताओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे सवाल मैंने आपको कहाँ पर पढ़ाया, जब मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ा रहा था, मतलब चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक बताया है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो बच्चे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। SW दे रहा हूं, और अगर नहीं आपको पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दीजिएगा कि सर 34 नंबर क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं पता है, आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट 35 नंबर क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्या कारण है बताओ। नदी से समुद्र में आता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, इसका क्या कारण होता है। पहला नंबर यहां पर देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, समुद्र में जल का घनत्व तो अधिक होता है, ठीक है। समुद्र पर तट पर दाब
ठीक है। उसके बाद जहाज का घनत्व बदल जाता है या पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमती है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो जहाज होता है वो नदी से समुद्र में आता है तो ऊपर क्यों उठ जाता है, जानते हो क्यों उठ जाता है? क्यों उठ जाता है? इसका कारण क्योंकि जो नदी होता है, नदी का घनत्व कम होता है समुंदर के उपेक्षा। क्या होता है? नदी के जो पानी होता है उसका घनत्व कम होता है समुद्र की उपेक्षा। क्या होता है? समुद्र की उपेक्षा कम होता है। ठीक है, समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आ गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, जो नदी होता है, नदी का पानी का घनत्व जो होता है वो कम होता है और समुद्र के घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस 2023, 22, 21 और 18 और 19 में, मतलब ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर। इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सूर्य किस प्रकार का पिंड है? बताओ। सूर्य एक तारा है। सब लोग कहते हैं ना सूर्य एक तारा है, इज राइट आंसर। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहां पर आता है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पुल बनाने में किस चीज का उपयोग किया जाता है? बताओ। रेल के लिए पुल जब बनता है तो वो किस चीज का उपयोग किया जाता है? 2023, 22, 21 और 20 और क्या हो गया 19 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, पहला नंबर, रेल की पटरी बनाने में हमें हाई कार्बनिक इस्पात का यूज किया जाता है। किसका? इस्पात का यूज किया जाता है। हाई कार्बनिक मतलब उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इस्पात में कार्बन की मात्रा अधिक होती है तो इसका पुल भी बनाया जाता है, तो इस्पात का ही बनाया जाता है। ठीक है, स्टील जानते हो, उसी को इस्पात कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, चलो अगले नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। देखो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगा? बताओ। इनमें 4 ऑप्शन है, किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगा? देखो क्या कह रहा है? सभी यात्री नाव में खड़े हैं, सभी यात्री नाव में बैठे हैं, आधे खड़े हैं आधे बैठे हैं, या नाव में कोई यात्री नहीं। देखो पहला नंबर, नाव में कोई यात्री नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर नाव में कोई यात्री नहीं होंगे तो हिले डुलेगा। ठीक है, एक वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। अब मान लो नाव में आधे खड़े हैं और आधे बैठे हैं, फिर भी वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सभी यात्री नाव में बैठे हैं। हाँ, इस स्थिति में क्या होगा? नाव की जो अधिक अस्थायी रहेगा। ठीक है, सभी यात्री बैठे हुए हैं तो नाव क्या रहेगा? अधिक अस्थायी रहेगा। ठीक है, उसके बाद सभी नाव में खड़े हैं, यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बैठे वाला ज्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि जब बैठे रहेंगे तो अस्थायी रहेंगे। ठीक, समझ आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कह रहा है समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो समुद्र होता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको बताना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2023, 21, 18 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो हम फेडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? फेडोमीटर। अब फेडोमीटर करता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेडोमीटर कैसे मापता है? तो देखो फेडोमीटर जो मान लो कोई ये है नाव। ठीक है, कोई है ये नाव है, नाव में एक फेडोमीटर यंत्र लगा दिया जाता है। ठीक है, ये फेडोमीटर यंत्र क्या करता है? सोनार जानते हो, एक प्रकाश होता है। ठीक है,
प्रकाश के कण होते हैं, सोनार को भेजता है, फिर वापस सोनार आ जाता है। मतलब भेजेगा, कितना सेकंड लगा, कितनी दूरी तय किया, ये आपको पता चल जाएगा। फिर वापस आएगा, मतलब जाने और आने में कितना समय लगा, कितना दूरी उसने तय किया, लास्ट तक जाता है। वो प्रकाश क्या होता है, लास्ट तक, समुद्र के एक तट तक, एकदम वहां तक जाता है, समुद्र के एकदम गहराई तक। तो आप उसको माप सकते हो, ठीक है। सोनार लगा रहता है, सोनार को भेजा जाता है, ठीक है। समझ आए? तो फेडोमीटर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, समुद्र की गहराई माप सकते हैं, ठीक है। चलो अगला, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, मोटर गाड़ियां किस प्रकार को इसका स्टीयरिंग चलाने के लिए सुविधाजनक होगा। पहला नंबर यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, छोटे व्यास वाला, बड़े व्यास वाला या धातु का बना हुआ, इनमें से कोई नहीं। देखो अगर मान लो धातु का बना होगा तो आपका जो हाथ पकड़े रहते हो, स्टीयरिंग पकड़े रहते हो, तो आपका हाथ में लाले पड़ जाएंगे, मतलब आपका हाथ क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और आपको फील नहीं होगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं फिर कहोगे कि मैं कोई सामान, लोहे का सामान उठा रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा लगने लगेगा, इसलिए चलाने में दिक्कत आएगी। तो धातु का तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका छोटे व्यास वाला। अगर ये छोटे व्यास वाला रहेगा, ठीक है, तो घुमाने में और बैठने की जगह आपको अच्छा रहेगा। मान लो आप क्या कर दिए, ये छोटे व्यास वाले को छोड़कर आपने बड़ा व्यास लगा दिया। अब बताओ, उसको बैठने में नहीं, वो आदमी क्या कर रहा है, वो जो बड़ा व्यास वाला लग गया, अब वो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, और उसके उसके पेट में लग रहा है। क्या ये घुमा रहा है तो उसका पेट रोक ले रहा है, स्टीयरिंग क्या कर रहा है, रोक ले रहा है। तो ऐसी गाड़ी सुविधाजनक नहीं होगी बड़े व्यास वाली, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, छोटे व्यास वाली इज राइट आंसर, ठीक है। ये कब पूछा गया है, देखो 2023, 22, 21, 19 और 18 में ये क्वेश्चंस पूछा गया, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है। बताओ, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, आप लोग बताओ। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होता, घटता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। जो विद्युत बल्ब होता है वो किस चीज का फिलामेंट होता है। आपने 10 वाला सूर्या बल्ब देखा है, 10 वाला सूर्या बल्ब जो 100 वाट का होता है, कुछ इस प्रकार ऐसे बल्ब होता है ना, यहां से ऐसे ऐसे बल्ब होता है, 100 वाट का रहता है, ठीक है। वही बल्ब में कौन सा फिलामेंट, ये जो फिलामेंट यूज किया जाता है ये कौन सा फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब इसे भी देख लो, 2023, 19 और 18 में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। टंगस्टन का बना होता है, ए इज राइट आंसर, ठीक है। नाइक्रोम तार किस में यूज होता है, नाइक्रोम आप विद्युत हीटर देखे हो, हीटर, उसमें नाइक्रोम का तार, उसमें भी कुछ इस प्रकार, मान लो ये हीटर है, मान लो ये हीटर है, इसमें ऐसे 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 आपके जो तार होते हैं वो नाइक्रोम के होते हैं। कौन से तार होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं, ठीक है। हाई तापमान को ये झेल सकता है, ठीक है। ये मतलब 6000 से अधिक सेल्सियस को ये झेल सकता है आराम से, ठीक है। इसलिए समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर आता है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, तो पहला नंबर मैं आपको बता दूं, क्षमता का सूत्र क्या होता है। क्षमता का सूत्र, पहले नंबर फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। देखो क्षमता का सूत्र पहले समझो, ठीक है। P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। जब f का मान क्या होगा,
जब f का मान मीटर में होगा, किस में होगा, मीटर में होगा, तब ये सूत्र लगेगा। लेकिन जब f का मान सेंटीमीटर में होगा तो 100 अपान क्या लगेगा, f लगेगा। ठीक है, तो आपको फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी निकालने के लिए सिंपल फार्मूला, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको d दिया गया है, तो ये सेंटीमीटर में यहाँ पर ऑप्शंस भी दिया गया है और मीटर में भी। तो पहले नंबर मीटर को समझते हैं, उसके बाद सेंटीमीटर को समझेंगे। ठीक है, आओ समझते हैं। यहाँ पर पहला नंबर P बराबर 1/f, ये मीटर में दिया गया है। ठीक है, मीटर में आपका आंसर आएगा। ठीक है, f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p। तो p का मान आपको दिया गया है, f बराबर क्या हो गया, 1/p। p का मान आपको 4 दिया गया है। तो बताओ यहाँ पर जब 4 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर होगा, सॉरी गाइस 2.5 मीटर होगा। ठीक, क्या होगा, 2.5 मीटर होगा। ठीक है, जब भाग देंगे 2.5 ही मीटर होगा, नहीं गाइस गलत, 2.5 मीटर नहीं होगा, 0.2.5। ठीक है, 0.25 मीटर होगा। कितना होगा, 0.25 मीटर होगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया, यहाँ पर ऑप्शंस कोई नहीं था, यहाँ पर कोई ऑप्शंस था नहीं था। अब देखो सेंटीमीटर वाला सूत्र लगाएंगे, सेंटीमीटर वाला सूत्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर 100 अपान क्या हो जाएगा, P। अब देखो P का मान आपको दिया गया है, P का मान 4 दिया गया है, तो 25, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। क्या हो गया, डी इज राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, डी इज राइट आंसर। अब मैं आप लोगों को अगला नंबर क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क के लिए, इसका जवाब आप लोग बताइएगा। और हाँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको टेस्ट भी फ्री में मिलता है और पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा। और जो बच्चे कोर्स को खरीदना चाहते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, जाकर कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, जाइए कोर्स खरीदिए और टेस्ट आप लोग आसानी से दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।